हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट 2024 की जो कट ऑफ है उसको लेके बच्चों के कमेंट्स आ रखे हैं कि हमारे 400 प्लस मार्क्स हैं। अब हमारे 400 प्लस मार्क्स में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो गाइस, मैं आपको पहले क्लियरली बता देता हूँ कि आपको जैसे पता है कि इस बार जो नीट का पेपर है और उसका लेवल आपको पता है, लेकिन मैं सारे फैक्टर यहाँ पे कंसिडर करूँगा और सारे फैक्टर कंसिडर करके आपको ये बताऊँगा कि आपके कितने परसेंट चांसेज हैं। और आपको पता है मैं बिना फैक्ट बात नहीं करता, तो मैं प्रीवियस ईयर्स का पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा, सारी कैटेगरी की कट ऑफ दिखाऊंगा। और वो उसके बाद आपको अगर 400 प्लस मार्क्स है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 400 प्लस मार्क्स में सिलेक्शन होता है और ये एविडेंट चीज़ है। तो अब जैसे कि आप बोलोगे कि 400 प्लस मार्क्स में जैसे लोग नहीं बोल रहे। गाइज, जब कभी भी आप किसी चीज़ को देखते हो तो पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट AIQ का जो राउंड 1 है उसकी बात करते हैं। AIQ राउंड 1 में बच्चों को लगता है कि वो कट ऑफ डिसाइड करता है, लेकिन AIQ राउंड 1 तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 15% सीटों के बारे में बात करता है। बच्चे भी 85% सीटें तो स्टेट्स कवर करते हैं। तो आपकी नीट की जो कट ऑफ है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग डिसाइड करती है, ना कि AIQ की। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि जैसे सपोज मैं यूपी की बात करता हूँ, लोग ये बोलेंगे कि यूपी में 600 नंबर पे AIQ की कट ऑफ होगी, तो वो AIQ में 15% की कट ऑफ होगी। अगर 15% की 600 नंबर, आपको एक चीज़ भी अच्छे से पता है कि हमेशा जो मार्क्स होते हैं वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, लॉजिकल वो ऐसे होता है। देखो, ऐसे होता है, मतलब अगर इसको 720 मार्क्स मान के चलते हैं और इसको मान लो 300 मार्क्स मान के चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 720 मार्क्स हो गए, तो ये लॉजिकल ये उस पर चलता है कि रिवर्स बेल कर्व होता है। तो रिवर्स बेल कर्व वो क्या बोलता है कि ऐसे लेके चलो कि 700 मार्क्स पे कम बच्चे, उसके बाद 720, 700, 680, 650, 660, 600, 580 ऐसे होता है। तो बच्चों का काउंट जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाते हैं बच्चों का काउंट बढ़ता जाता है, इसलिए। और AIQ लगभग यहाँ तक की चीज़ें डिसाइड करता है, 650, 630 यहाँ तक। और बचे हुए जो बच्चों का काउंट है वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग डिसाइड करती है। तो अब इसके क्या क्या फैक्ट है, तो आपको पता है कि दो चीज़ें होती है, मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इन पे बच्चों की कट ऑफ AIQ में भी कम हो जाती है। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, स्टेट कोटा की कट ऑफ जो 85% का वेटेज लेती है, उसके अलावा मॉप अप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अब कई बच्चे पूछ रहे थे कि ये मॉप अप राउंड क्या होता है, इसका क्या क्राइटेरिया, तो इस पर एक मैं सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मॉप अप राउंड में किस तरह से कितने कम मार्क्स पे बच्चों का सिलेक्शन हुआ और क्या। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या 400 मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। तो इस 400 वाली स्टोरी को समझने से पहले मैं आपको कुछ पिछले ईयर का फैक्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास एक सीट है। देखिए दोस्तों, इस सीट में अगर आप देखोगे तो ये है कैंडिडेट की डिटेल है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड। तो 3 राउंड थे नीट के यूजी के काउंसलिंग के, वो देखना। मतलब जो फर्स्ट और स्टे वैकेंसी राउंड इसमें कंसिडर नहीं है, वो अलग शीट में है। तो यहाँ देखना, आपको फोकस करना है, ये फर्स्ट राउंड था, ये सेकंड राउंड था और ये मॉप अप राउंड था। तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और कि बच्चों की कहानी कैसे है। और इसमें अगर आप इन कॉलम्स को देखोगे तो ये बच्चों के मार्क्स और रैंक है कि ऑल इंडिया रैंक बच्चे की क्या है, यूजी की नीट का स्कोर क्या है। तो अगर आप, और बच्चे की कैटेगरी क्या है और कौन सा कोर्स। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, बच्चे की नीट ऑल इंडिया रैंक पे बात करते हैं और आपको इस पर रैंक भी कंसिडर कर लेना। एक बच्चे की रैंक आई थी 20,000, मतलब 597, लगभग 600 नंबर पे उसकी रैंक आ गई थी 20,000, और उसको गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिल गया था। 24,000 रैंक वाला बच्चा देखो, मार्क्स थे 588, गवर्नमेंट कॉलेज MBBS, कम तो कन्फर्म हो गया। अगला देख लेते हैं गाइस। अगला या देखिए, एक बच्चे की रैंक थी लगभग 30,000 पे चलता, 28,000 पे चल लेते हैं। ये देखिए, एक बच्चे की रैंक थी 28,000, मार्क्स थे 581, अनरिजर्व कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिल गया। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 30,000 पे देखिए दोस्तों, एक बच्चे की रैंक थी 30,000, उसको बेसिकली 30,000 रैंक पे 570 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिला। अब इसके बाद अगला चल लेते हैं दोस्तों, ये बच्चे की ये देखिए, ये बच्चे की रैंक कितनी थी, इसकी 711, यहाँ पे देखिए 33,000 रैंक थी, 570 मार्क्स थे, ये रैंक थी। और ये रैंक है, AIQ की रैंक है। और जो ये मार्क्स है, ये नीट के मार्क्स है। ये देखो MBBS मिला EWS कोटे को। उसके नीचे देखिए दोस्तों, 36,000 रैंक पे MBBS मिला, 37,000 रैंक पे MBBS मिला, 37,000 रैंक पे फिर MBBS मिला, 37,699 पे बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिला, 38,093 रैंक पे बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिला,
40,000 रैंक पे बच्चे को, ओबीसी का बच्चा था, 40,000 रैंक थी, उसके मार्क्स थे, ये देखिए 40,000 रैंक, मार्क्स थे 559, और उसको ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिला। उसके बाद दोस्तों देखिए बच्चे की रैंक थी 558, बच्चे की रैंक थी 41,000, मतलब 558 नंबर थे। उसके बाद मैं आपको और कम नीचे रैंक पे लेके चलता हूँ। बच्चे की रैंक थी 41,557 मार्क्स पे, ओबीसी का बच्चे को एमबीबीएस मिला। आप देख रही दोस्तों, आपको मैं रैंक और मार्क्स दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, और वो भी ओपन जनरल बच्चे को एलोकेशन यहाँ पे मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक बच्चे की रैंक थी 44,553 पे मिला। अब हम बात कर लेते हैं, एक बच्चे की रैंक आई यहाँ पे 45,000, ये 45,000, इस बच्चे को जो मिला वो प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस मिला 45,000 की रैंक पे। अब नीचे की देखिए दोस्तों कि अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी बच्चे ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया और राउंड 2 में किया हो, लेकिन इस मॉपअप में नहीं किया हो, तो उसका एलोकेशन देखिए उस हिसाब से, तो उसको बताया गया है कि इस बच्चे को किस कैटेगरी में यहाँ पे एलोकेशन मिला। तो कुछ बच्चों ने जैसे 2 ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे देखिएगा इस बच्चे के एमबीबीएस का मैं आपको अभी देखो, ये प्राइवेट कॉलेज पे मिल रहा है। अब यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी है उसमें ये प्राइवेट पे स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधा गवर्नमेंट कॉलेज के एलोकेशन में। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगर इस सीट में आप नीचे जाते हो तो देखिए एक बच्चे की रैंक थी 99,928 और 483 मार्क्स पे थी, उसको ओबीसी कैटेगरी में प्राइवेट कॉलेज में मिला। लेकिन ये देखिए गाइस, बच्चे के मार्क्स हैं, बच्चे की रैंक है 1,07,007, 482 मार्क्स है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिला। जी हाँ दोस्तों, 482 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला एससी कैटेगरी में, और ये एमपी का बच्चा था, मध्य प्रदेश का। उसके बाद अगर नीचे की बात करते देखिए दोस्तों, ये बच्चा था जिसकी रैंक थी 1,01,353, 482 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस मिला। उसके बाद दोस्तों अगर हम नीचे बात करते हैं और का लोकेशंस की, तो ये देखिए दोस्तों, एक बच्चा था इसकी रैंक थी 1,07,924, उसको गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस का लोकेशन मिला। इसके नीचे भी मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो ये कंप्लीट शीट देखोगे तो क्या हो रहा है कि कुछ बच्चों के जो एलोकेशंस यहाँ पे मिले हैं वो उनको मोपअप राउंड में मिले हैं। जो लास्ट वाला राउंड मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये अगर आप ये देखोगे लास्ट वाला राउंड इस शीट में, तो वो मोपअप राउंड है। तो उस मोपअप राउंड में बच्चों को एलोकेशन मिला। तो अगर तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि ये डिपेंड करता है कि क्या है, अगर आप 550 से ऊपर मार्क्स है तो जनरल ओबीसी में मिल जाता है। ओबीसी और जनरल में 550 से ऊपर मार्क्स है। लेकिन एससी कैटेगरी में आप मार्क्स है तो एससी में आपके 450 तक स्टेट कोटा में मिल जाता है। लेकिन एसटी कैटेगरी में अगर आपके 380 प्लस मार्क्स है तो भी आपको एमबीबीएस मिल जाता है। तो ये, लेकिन ये चीज़ें कब तक फाइनलाइज होती है, जब तक आपका मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट नहीं जाता। तो यही डिटेल मैंने आपको दिखाने के लिए करी थी। इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे एक चैनल है नीट एग्जाम न्यूज़, उस पर मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।